ये अच्छे से भून जाए ना तो फिर ये कम रह जाता है। अब ये 2.5 किलो गाजरें थी तो माशाल्लाह भून के थोड़ा सा बनाए, एक डोंगा बन गया। पानी नहीं इसमें रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग, बहना भाई सब ठीक है? तो ये मैं आज आपको रेसिपी देने लगी हूँ गाजर के हलवे की। ये मेरे पास 2.5 किलो गाजरें हैं। ये देखें, ऐसी होती है हलवे की गाजर, मोटी मोटी होती है, बारीक नहीं होती। अगर आप लोगों ने हलवा बनाना है तो ऐसी गाजर खरीदिएगा। खाने के लिए तो ऐसी ठीक रहती है, सालन के लिए भी ऐसी ठीक रहती है, लेकिन हलवे के लिए मोटी होती है। तो ये मैं आपको रेसिपी देने लगी हूँ, तो आप तवज्जो से देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत लजीज बनता है। इसको पहले तो हम ऐसे कर लेंगे सारी को, जहाँ जहाँ से वो है ऊपर थोड़ी सी ना वो लूई सी होती है। तो वैसे तो गाजर ठीक ही होती है, ये धागे से जो होते हैं ना ये वाले, ये थोड़े थोड़े उतारने होते हैं। तो ऐसे करके हम अपनी सारी गाजरें छील लेंगे। ऊपर से ये नहीं हो कि आप पूरा छिलका ही ऊपर से उतार दें तो पीछे कख बचे ही ना इसके। ये ज़रा ज़रा सी ऊपर से उतारनी होती है, ये थोड़ी थोड़ी सी। और ये देखें, ये साफ़ हो गई। इसको मैंने धो लिया था, धो के मैंने अब इसको ना ऊपर से साफ़ कर लिया। ऐसे हम सारी गाजरें अपनी साफ़ कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चले जनाब, हमने सारी गाजरें अपनी सारी छील ली हैं। तो अब हम इनको कद्दूकश करते हैं। ऐसे इनको पकड़ना है, कद्दूकश करना है। बिस्मिल्लाह ऐसे करेंगे इनको कद्दूकश, तो फिर इनको पकाएंगे। रही हैं वो मोटा भी कद्दूकश होता है, लेकिन मोटी मोटी नहीं अच्छी होती। ये बारीक बारीक है ना, ये ऐसी सारी हम कर लेंगे। ये देखें जी, हमने अपनी गाजरें 2.5 किलो हमने कद्दूकश कर ली है। तो ये अब हमने चूल्हे पे चढ़ाई है। ये देखें ऐसी हैं। अब ये मैंने अभी रखा है इसको, 1 मिनट हुआ है। तो ये किलो दूध इसमें डालूंगी। अब ये इसमें पकेगा, आस्ता आस्ता ये पकता रहेगा स्लो आंच पे। तो जब ये गाजरें गल जाएंगी, 10 मिनट लगेंगे इनको, 15 मिनट तक ये गल जाएंगी स्लो आंच पे। तो फिर मिलते हैं अपनी बहनों से, बेटियों से। ये देखें, हमारा जो हलवा हमने रखा था इसमें दूध डाला था, वो खुशक हो चुका है। ये बिल्कुल ज़रा ज़रा सा रह गया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। ये मैंने 1 कप चीनी का लिया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप मीठा खाते हैं। गाजरें मीठी होती हैं तो इसमें चीनी थोड़ी कम डलती है। अब इसको भून लेंगे, ऑयल भी डाल देंगे इसके साथ ही। ऑयल डालना चाहो या घी डालना चाहो, जो भी आप डाल सकते हैं, डालना चाहो डाल सकते हैं। ये घी डालूंगी, ये देसी नहीं है, ये दूसरा ही है, डालडा घी है ये। तो इतना सा ही डालूंगी, ज़्यादा खाया नहीं जाता। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, पानी इसका खुशक कर लेंगे। तो देखें जनाब, हमारा हलवा तैयार हो चुका है। हमने भून के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ये ठंडा हो चुका है। तो ये हम इसमें डालने लगे हैं गार्निश के लिए। ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये बादाम है काटे हुए, ये है पिस्ता मगज़, और ये किशमिश। ये मैंने वो नारियल को कद्दूकश कर लिया। तो ये इसमें हम डालते हैं सारी चीज़ें। ये देखिए, इनको सारे को डाल के मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, और इसमें खोया भी डाल देंगे। ये 1 पाव मैंने खोया मंगवाया है,
इसको भी हम डाल देंगे इसी के अंदर ही। गरम में ना डालिएगा, तो अगर आप गरम में डालेंगे तो ये पिघल जाएगा बीच में ही। तो इसको ठंडा करके आपने डालना है। देखिए, इसको जब हलवा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसमें डालना है। डाल के मिक्स कर लीजिएगा, इससे मिक्स हो जाता है। चलिए अब हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना हलवा निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही लजीजा है। ये अच्छे से भून जाए ना तो फिर ये कम रह जाता है। अब ये 2.5 किलो गाजरें थी तो माशाल्लाह भून के थोड़ा सा बनाए, एक डोंगा बन गया। पानी नहीं इसमें रहना चाहिए। ऐसा बचा के रखा था, ये इसके ऊपर डाल देते हैं। अंदर डालो पतीले के तो वो तो मिक्स हो जाता है ना सारा कुछ। ऐसे थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा बना है, कितना खूबसूरत बना है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही लजीजा है। तो थोड़ी इस पे मेहनत होती है, लेकिन माशाल्लाह चीज़ बहुत अच्छी बनती है। आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। मेहमान खुश हो जाएंगे। आप मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। सर्दियों का तोहफ़ा है ये। सर्दियों में बच्चों को खिलाया करें ऐसी चीज़ें बना के। माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छी, बच्चे पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और पूरी वीडियो देखिएगा जनाब, सारी वीडियो देखिएगा, आपका ही फ़ायदा है। इतना ही था। अब किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।